दोस्तों, क्या आपका पैसा बाजार की इस उथल-पुथल में कहीं फंस गया है? क्या आप हर रोज इस टेंशन में सोते हैं कि आज लार्ज कैप भागेगा या स्मॉल कैप? अगर आप भी निवेश की दुनिया में एक ऐसी मैजिक वॉन्ड ढूंढ रहे हैं जो हर मार्केट कंडीशन में आपके पोर्टफोलियो को बचाए भी और उसे रॉकेट की तरह आगे भी बढ़ाए, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम उतरने वाले हैं निवेश की जबरदस्त दुनिया में, जहां मैं खोजने वाला हूं सबसे बेहतरीन लॉन्ग टर्म फ्लेक्सी कैप फंड। दोस्तों, मैं आपको सिर्फ फंड का नाम नहीं बताऊंगा, मैं आपको वो 4 सीक्रेट पैरामीटर्स दूंगा जिनके दम पर आप अपना छुपा हुआ रत्न, हिडन जेम, खुद ढूंढ पाएंगे। अगर आप 10 साल से ज्यादा के लिए वेल्थ क्रिएशन का सोच रहे हैं, तो ये वीडियो 11 मिनट भी नहीं, आपके लिए 11 करोड़ की जानकारी लेकर आया है। तो नोटबुक निकाल लो, फोकस ऑन करना, और हाँ, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी काम की जानकारी मिस ना हो। लेट्स गो। बात करते हैं कि आखिर फ्लेक्सी कैप फंड इतने लोकप्रिय क्यों हो गए हैं। देखिए, इसके नाम में ही इसका पावर छिपा है। फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। ट्रेडिशनल फंड्स में क्या होता है? एक लार्ज कैप फंड सिर्फ लार्ज कैप में डालेगा, मिड कैप सिर्फ मिड कैप में। लेकिन सेबी ने फ्लेक्सी कैप फंड्स को एक सुपर पावर दी है। ये फंड्स आपको एक खास लचीलापन देते हैं, मतलब विजुअल ट्रांजिशनिंग ग्राफिक फंड मैनेजर बिना किसी रोक टोक के कभी भी लार्ज कैप, बाजार के दिग्गज जैसे रिलायंस, HDFC बैंक, मिड कैप, तेजी से बढ़ते स्टॉक, या स्मॉल कैप, छोटे हाई ग्रोथ स्टॉक, शेयरों में निवेश का अनुपात बदल सकता है। जब 2020 में IT और फार्मा सेक्टर का बूम आया, तो फंड मैनेजर ने लार्ज कैप से पैसा निकालकर मिड और स्मॉल कैप टेक्नोलॉजी शेयरों में डाल दिया, और जब बाजार में गिरावट आई तो उसने स्मॉल कैप के हाई रिस्क वाले शेयरों को बेचकर लार्ज कैप के स्टेबल ब्लू चिप शेयरों में डाल दिया। यह डायनामिक शिफ्टिंग ही इसे एक ऑल वेदर फंड बनाती है। मतलब, जब बाजार तेजी में है तो वो ग्रोथ का फायदा उठाएगा, और जब बाजार गिर रहा हो तो स्थिर शेयरों की तरफ रुख करेगा। यह मैनेजर की स्किल पर निर्भर करता है कि वह बाजार के साइकिल को कैसे पकड़ता है। यही वजह है कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए ये कैटेगरी इतनी ढांसू है। चुनौतियां और रिस्क प्रोफाइल, द रियलिटी चेक, वॉलेटिलिटी एंड स्किल। लेकिन दोस्तों, यहाँ सब कुछ इतना आसान नहीं है। अगर सब इतना ही अच्छा होता तो हर कोई फ्लेक्सी कैप में ही निवेश करता। सबसे पहली चुनौती है बाजार की अस्थिरता, यानी वॉलेटिलिटी। चूंकि फंड मैनेजर अक्सर हाई ग्रोथ वाले मिड और स्मॉल कैप में पैसा लगाता है, तो बाजार में बड़ी गिरावट आने पर इन फंड्स को मल्टी कैप या लार्ज कैप फंड्स के मुकाबले थोड़ा ज्यादा झटका लग सकता है। कई बार देखा गया है कि कुछ फंड्स बुल मार्केट, तेजी में तो धूम मचा देते हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट गिरता है, उनका प्रदर्शन ठंडा पड़ जाता है। ये इस बात का सबूत है कि उनका लार्ज कैप पोर्टफोलियो कमजोर है, और चूंकि ये डायनेमिक फंड होते हैं, इनका रिस्क प्रोफाइल भी समय के साथ बदलता रहता है। यानी आज जो फंड मीडियम रिस्क वाला लग रहा है, मैनेजर की एक रणनीति से वो कल हाई रिस्क फंड बन सकता है। इसलिए निवेशक को हमेशा थोड़ा सतर्क रहना जरूरी होता है। लेकिन सबसे अहम चीज है फंड मैनेजर की स्किल। दोस्तों, ये फंड मैनेजर ही आपकी नाव का कप्तान है। उसकी रणनीति, उसका बाजार को देखने का नजरिया, उसके पिछले 5-7 सालों के फैसले, सब कुछ फंड के रिटर्न्स पर सीधा असर डालता है। अगर मैनेजर ने गलत समय पर गलत स्टॉक में एंट्री या एग्जिट ले ली, तो आपके रिटर्न्स का कबाड़ा हो सकता है। यह एक एक्टिवली मैनेज्ड फंड है, इसलिए मैनेजर का अनुभव और फिलॉसफी सबसे ज्यादा मायने रखती है। D4 पैरामीटर्स, बेस्ट फंड कैसे चुनें? अब सवाल आता है, तो सबसे अच्छा फ्लेक्सी कैप फंड कैसे चुनें? दोस्तों, यहां मैं आपको वो 4 गोल्डन रूल्स बता रहा हूं जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स फॉलो करते हैं। एक निवेश रणनीति, स्ट्रेटेजी अलाइनमेंट। सबसे पहले देखें कि फंड की निवेश रणनीति आपके लक्ष्यों और रिस्क टॉलरेंस से मेल खाती है या नहीं। क्या आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, यानी आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं? तब आप ऐसा फंड चुनें जिसका मिड और स्मॉल कैप एक्सपोजर 40% से ज्यादा हो। क्या आप मॉडरेट इन्वेस्टर हैं, यानी आपको स्थिरता ज्यादा चाहिए? तब आप ऐसे फंड्स को देखें जो लार्ज कैप में ज्यादा निवेश करते हैं, 50-60%। ये देखना बहुत जरूरी है कि फंड सिर्फ नंबरों के पीछे न भागे, बल्कि उसका एक क्लियर निवेश सिद्धांत
इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी हो। 2 पिछला प्रदर्शन, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस एंड रेशियोज। दूसरा, पिछला प्रदर्शन, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस जरूर देखें, लेकिन सिर्फ रिटर्न्स मत देखिए। यह बताता है कि फंड ने अलग अलग मार्केट परिस्थितियों में कैसा प्रदर्शन किया है। आपको 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल इन सभी टाइम फ्रेम्स में उसके रिटर्न्स की तुलना बेंचमार्क और अन्य टॉप फंड्स से करनी है। यहाँ 2 एडवांस मैट्रिक हैं जो आपको देखने हैं। ए, शार्प रेशियो। ये बताता है कि फंड ने प्रति यूनिट रिस्क पर कितना ज्यादा रिटर्न दिया। हायर शार्प रेशियो मतलब कम रिस्क में ज्यादा कमाई। बी, अल्फा। ये बताता है कि मैनेजर ने बेंचमार्क को कितने मार्जिन से बीट किया। अगर अल्फा निगेटिव है तो मैनेजर आपसे फीस ले रहा है लेकिन बाजार को भी नहीं हरा पा रहा है। 3, खर्च अनुपात, एक्सपेंस रेशियो, द साइलेंट किलर। तीसरा, खर्च अनुपात, एक्सपेंस रेशियो पर ध्यान दें क्योंकि ज्यादा चार्जेस आपके रिटर्न्स को साइलेंटली खा सकते हैं। यह वो सालाना फीस है जो फंड आपसे लेता है। अगर आप डायरेक्ट प्लान में निवेश कर रहे हैं तो खर्च अनुपात 0.8% से 1.2% के बीच होना चाहिए। अगर यह 1.5% से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म में यह आपके लाखों रुपए खा जाएगा। याद रखें, 0.5% का अंतर भी 20 साल में आपकी फाइनल वेल्थ में एक बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। 4, डाइवर्सिफिकेशन और सेक्टर एक्सपोजर, डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी। और हाँ, फंड की डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी भी समझें। किसी एक सेक्टर में हद से ज्यादा निवेश तो नहीं है। अगर किसी फंड का 40% पैसा सिर्फ एक ही सेक्टर जैसे फाइनेंस में है तो उस सेक्टर की गिरावट आपके पूरे पोर्टफोलियो को डुबो देगी। एक अच्छा फ्लेक्सी कैप फंड 4-5 लीडिंग सेक्टर्स में बैलेंस्ड निवेश रखता है। द हिडन जेम फंड का नजरिया। अब इन सब के बीच मेरा रिसर्च कहता है कि एक फ्लेक्सी कैप फंड बाकी सबसे अलग नजर आता है। मैं आपको फंड का नाम नहीं बता रहा क्योंकि आपका रिसर्च मेरा नाम से ज्यादा जरूरी है, लेकिन मैं आपको उस आइडियल फंड की फिलॉसफी बता रहा हूं जिसे आपको ढूंढना है। इस फंड की मैनेजमेंट टीम बेहद अनुभवी है और इसकी रणनीति संतुलन पर आधारित है। यह सिर्फ तेजी में भागने वाले स्मॉल कैप्स के पीछे नहीं जाता, यह जोखिम और लाभ के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाकर चलता है। यह गार्प, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस फिलॉसफी को फॉलो करता है, यानी यह ऐसे स्टॉक्स में निवेश करता है जो तेजी से बढ़ रहे हैं लेकिन उनकी कीमत अभी भी सही है। कम खर्च अनुपात, विविध पोर्टफोलियो और सबसे जरूरी बात, मार्केट गिरावट, बेयर मार्केट में भी स्थिर प्रदर्शन। इस फंड का ड्रॉडाउन यानी गिरावट के समय फंड कितना गिरा, अपने कॉम्पिटिटर्स से हमेशा कम रहा है। यही वो बातें हैं जो इसे लंबे समय के निवेशकों के लिए आकर्षक बनाती हैं। ये फंड आपको रातों रात करोड़पति नहीं बनाएगा, लेकिन 15-20 सालों में वेल्थ क्रिएशन की सबसे बेहतरीन गारंटी दे सकता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि फ्लेक्सी कैप फंड क्या है, इसमें क्या रिस्क है और इसे चुनने के 4 सबसे जरूरी पैमाने क्या हैं। अगर आप भी एक स्थिर और ग्रोथ उन्मुख फंड की तलाश में हैं, तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी पर जरूर नजर डालिए। याद रखिए, रिसर्च कीजिए, तुलना कीजिए और उसके बाद ही निवेश का फैसला लीजिए, क्योंकि समझदारी से किया गया निवेश ही असली वेल्थ क्रिएशन की कुंजी है।